सबसे बड़ी इंसान को जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आज ये बच्चियां यहाँ बैठी है, देश का भविष्य है। पढ़ेगी तो इनकी ये इच्छा जागेगी कि हाँ जी हम भी IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, है ना, टीचर बनेंगे, पटवारी बनेंगे, ग्राम सेवक बनेंगे। जब शिक्षा ही नहीं हो तो बंदा सपना क्या देखेगा। अब को जमानो है AC स्कूल, AC बसा, टाबरा को जी करे जानने स्कूल, गोरी गोरी मैडमा। अब मारो जी खटू कर तो मारा एक कान तो मास्टर हो तो कोई कालो इडो सारो पेट घरे लड़कियां तो आपको मूड फ्रेश करने खातर मन कूट लें तो भी नहीं मतलब लड़की को जी करे जना घर का कूटता कूटता बारने ताई मन छोड़ गया था आगे थाने पे रिसीव करता फिर वह कूटते कूटते क्लास ताई ले जाता। अब को माहौल बहुत प्यारा हो गया, बढ़िया सिस्टम हो गया, सब बसा साधन। अब अगर बच्चे की कोई गलती हो जाए तो पेरेंट्स लिख के देता है, विजिट माई ऑफिस। माँ बाप ने अगले दिन आना पड़ा है बच्चे की रिपोर्ट पोजीशन देखने देने के लिए। मारे इससे कोई रिवाज को नहीं हो, एक कर मेरे गुरुजी लिख दियो कि इन्हें नुआगे भेजे करो इन बहुत बांस अवर। तो मेरे पापा जवाब भी ठोक के लिखियो कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके बच्चे को पढ़ाया करें, सूंगा ना करें। तो अब माहौल अठे में देखने लग रही हूँ। देखो मैं सोचा भी चंडीगढ़ 6 साल रहे हो, बॉम्बे कितना साल हो गया, तो मैं सोचा शायद ये चीजें अठे ही रहेगी अपने गाँव में तो कभी पुगा ही कौन। क्योंकि बट्ठे का टावर खेलना नहीं बंगो खेल न्यारो, चौथी मंजिल पर चढ़ जाएगा, 20-20 मंजिल का टावर, 50-50 मंजिल का टावर बन गया। टावर बड़ा खेला तो क्या लाल वाली गाड़ी मेरी, नीचे कार टपती देखा पूरी कब्जो कर लिया। वो ग्रीन वाली गाड़ी मम्मा की, वो येलो वाली गाड़ी बड़े भैया की। अपना अड्डा खटू फर्स्ट फ्लोर पहला छत पर चढ़ती लड़ाई शुरू कर दिया। देख रहा कालिया पहली थूकिंग हो जाती कोई नाप तो डाल रहे। तो अपने यहाँ का वहाँ का बहुत सिस्टम का फर्क है। अब आपने तो जिया घराड़ी सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं। अब मास्टर नहीं चाहे तीसरी फेल हो तो मास्टर का लड़ा आएगी मोर लागी मास्टर नहीं। अब मेरा टेंशन भी यार बॉम्बे में वो मामला ना शुरू हो जाए। क्यों बेटा आदमी ने नाम हुक्म बतलावा है, गोयल साहब, अग्रवाल साहब, ज्यादा यहाँ बतलावा है। तो मेरा टेंशन भी यार अपोलो सिस्टम से अट्ठा शुरू होगा तो लोग सीधा ही हो जाएगा, चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी मैं पार्टी में अंडा साहब आया, सगा अंडी आई है। तो अपने कल्चर का जो आनंद है ना वो और कहीं नहीं है। मैं हमेशा 22 देशों में मुझे घूमने का मौका मिला, हर जगह मैं ये कहता हूँ कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में बहुत प्रेम है, बहुत सद्भावना है, बहुत मेल जोड़ है। तो एक दिन हरियाणा में जिद कर लिया, बोला जी कैसे कह सकते हो आप, आपके यहाँ ज्यादा प्रेम है। मगर भाई आप जब इधर बाल समंद साइड से इंटर हो गए हरियाणा में, वही रस्तो है नहीं इन्नू थे जब हमारे हरियाणा में बादरा का नहीं बढ़ोगा कि तो माने किए ठा पड़ेगा भी राजस्थान शुरू हो गयो। मगर 4 आदमी एक बीड़ी पीते लाज तो बादरा शुरू हो गयो। क्यों ज्यादा प्रेम था घट मिलेगा बताओ। और हमेशा इस मतलब इस धरती ने डट के मुकाबला किया है। ध्यान हो लो लारला साल कणक बड़ी कमजोर हुई भाई साहब, कणक कमजोर हुई तो अपना किसान हरियाणा में तूड़ी लेने लग गया। हरियाणा सरकार ने ठा पड़ियो बस तूड़ी बंद कर दी। कुदरती मेरे एक खट्टर साहब शो करायो हिसार, तो मैं भी बात की आवाज उठाई। मैं के साहब मारे हनुमानगढ़ जिला हूँ, नौर बादरा हूँ, बहुत सारी रिश्तेदारी अट है, 1000 लड़कियों को रिश्तो हरियाणा में खरीदो है। मैं बस सारा रिश्ता कैंसिल कर दूंगा क्योंकि तूड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं। आवाज मैं सीखेड़ी है भाई थी बचपन में। मैं ठीक है सोचो मैं सीधो मैं आप पहली कॉमरेड रेड हूँ 1994 लेके 2000 तक मैं 6 महीना गंगानगर कपड़ा मिल में काम करे। अरे था नहीं मेरे टप्पा याद को नहीं, राग याद है। तुम तो नस इको और तो ला रहे तो मैं कॉमरेड रहे जम गए, हर मीटिंग में जानो, हर जगह नारा लगाना। मेरे अभी भी याद है भाई साहब बैठू बादरा हूँ जानता हमारे जब कोई कपड़ा मिल में मीटिंग होती और दोनों में यहाँ बैठे रहता मंठा हो भी आसाना लो मौको मिले जब तो प्रधान जी मां रामचंद्र जी
पुरमल स्वामी जी या नौरंग जी हमको मेरो नाम ले सिर जे यहाँ उनके जनता में जोश भरनो है जन फिर बलराम भाई बलवान भाई को नाम ले सिर। तो भाई मैं 6-7 साल कॉमरेड में रच बस गयो, फिर मैं चंडीगढ़ रहो 6 साल, फिर मैं 12 साल बॉम्बे रह गए, आपको इलाज करा गए, मैं तो आदमी बन गयो। मैं हर किसी से था यहाँ अरे भैया जी कॉमरेड बन रहा है लखदादा थाना पे इतनी लंबी पारी खेली है। अरे बात बताऊं सबको कॉमरेड बलवान की, बात बताऊं सबको कॉमरेड बलवान की, बात सुनो भाई बात सुनो, बात सुनो बलवान की, बात सुनो भाई बात सुनो, बात सुनो बलवान की। बात बताऊं सबको, अरे बात बताऊं सबको कॉमरेड बलवान की, बात सुनो भाई बात सुनो, बात सुनो बलवान की, बात सुनो भाई बात सुनो, बात सुनो बलवान की। बचपन में बलवन जी ने बल ऐसा दिखलाया, इनकलाब जिंदाबाद से सबको जाए जगाया। बचपन में बलवन जी ने बल ऐसा दिखलाया, इनकलाब जिंदाबाद सबको जाए जगाया। भगत सिंह के राह चले तो दर्द समझ में आया, भगत सिंह के राह चले तो दर्द समझ में आया। आवाज बने वो जनता की और धरना जाए लगाया, धरना जाए लगाया, धरना भगत सिंह की राह चले तो दिल में दर्द जगाया। लोगों की आवाज पे और जागे धरना लगाया, लट खाए और जेल गया, लगा दी बाजी जान की, बात को बलवान मैं मुझे यार बड़ी मन खुशी हुई जान के भी यार बलवान भाई के नाम गाना बस में चलन लग रहा, सुनने लग रहे लोग, तो जल्दी कंप्लीट भी होने लग रहा है, कंप्लीट होके जनता में आने भी लग रहा है। तो ये चीजा आनंद जब कोई कर्म करेड़ा वायर बात चीजा की जब छप्पन लग जाए, लिखन लग जाए, गाइजन लग जाए, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा हमेशा कलाकारी में, क्योंकि जक्की जक्की चीजा मैं बचपन में कौन करायो, मैं टीवी फिल्म में मन मौको कौन मिलियो, मैं तरस बोक रही भाई जी वो रोल नहीं है, सेट नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं। फिर वो मोबाइल चलो, लॉकडाउन आयो, गांव आयो, तो मेरा आपका हाथ में ही आ गयो डायरेक्शन और प्रोडक्शन। फिर मैं कहूँ चौधरी यार लगा दी लेन, मैं फिर लंबा काट दिया। तो जक्की घटना मेरे साथ सच्ची घटेड़ी बाबा फिर मैं शुरुआत करी, क्योंकि गांव में बचपन बितो, आप गांव को माहौल कल्चर अच्छी तरह जानो। मेरो गांव पीलीबंगा तहसील में बड़ोपड़ है, जट में पैदा हो। हालांकि मेरो बटा पैदा होना कोई स्वांज को नहीं हो, मेरी बात पहली साली अमेरिका। फिर मैं सोचा बड़ू आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ईशा खिलता चेहरा खत्म मिलेगा, तो मैं कोशिश करी बठे ही पैदा हो। और 5वीं तक गांव में स्कूल हो, 2 कमरा भी में हमारा मास्टर नहीं रहता, 12 नीम के नीचे हमारी पढ़ाई होती। इनू सूरज आंतो दिन में बोरी चक्के भी बाहर करी ना आ जाता, सूरज इं आंतो दिन में बोरी चक्के इना आ जाता। मैं पढ़ाई में इतना होशियार रहा कि 5वीं क्लास में वैज्ञानिका ने भी नीम का बाहर कर गेड़ा काट काट के वैज्ञानिका ने बताया कि भाई जी लिखो धरती गोल है नहीं? हाँ। और फिर बड़ोपड़ लग गया जी, बड़ोपड़ छठी हूँ 10वीं ताई।
और पढ़ाई हूँ, इतो प्यार विनोद भाई, आप यकीन नहीं करोगे, 3 साल तो यार 10वीं में रहे हो। फिर गुरुजी हाथ जोड़ दिया कि यार अब तो 10वीं में पीएचडी करेगो। तो साहब देखिए, जीवन में दुख तकलीफ संघर्ष हरेक को करना पड़ता है। आपने तो भाई बलवान के साथ इतना 20-30 साल लंबा संघर्ष किया है, लोगों की आवाज बने हो, तो आपको पता है। तो मैं स्विमिंग पूल पे गार्ड रहा और वहां से फिर लग गया कपड़ा मिल में। लेकिन कई बार अच्छा काम में नजर लग जाए, मैं कपड़ा मिल में परमानेंट होयो ही हो के मेरे हाथ मशीन में आ गयो। 13 जगह टूट गयो, 13 महीना ही भर्ती रहे हो, 8 ऑपरेशन होया। गणकरा सा डॉक्टर भी हॉस्पिटल में काम करना सीख गया। हाँ मैंने आए 7वें दिन खोल लेता कि भाई जी सीरिया गलांगा, मगर मैं बेलो यूं थे काम सीखो। मैं कोई 10 डॉक्टर तैयार कर 13 महीना में। अब मेरे को दवाई को नहीं, कोई मिलने वालों को नहीं, कोई आनियों को नहीं, कोई जानियो। हॉस्पिटल में मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब हम तकलीफों को दिक्कतों को हथियार बना लेते हैं, फिर हमें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आती और कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको याद होगा बलवान जी को जब आप इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, पहली बार विधानसभा पहुंचे, विधानसभा में बोल के तो बड़ी जोरदार अपनी समस्याओं को बड़े अच्छे तरीके से कह जी। एक विधायक पे नहीं रोयो हमारे बिजली को नहीं, कहते बिजली ने रो हमारा ट्रांसमीटर लेकर लोग पटके बटकी आई को नहीं। लेकिन ये पूरा नवीनीकरण करना, खंबे से लेके तार से लेके बिजली से लेके ट्रांसमीटर तक, गाँव में खेतों में ट्यूबवेल तक। तो धन्य भाई साहब, आपने इतनी भाजादौड़ी करके किसानों को एक नया जीवन दिया। ये एक आपने जो दुख तकलीफ देखी है ना, और कुछ बन जाते हैं तो जिसका दिल अच्छा है उसी को याद आता है कि हाँ यार मैं अपने भाई के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने भादरा के लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा करें, क्योंकि भादरा इतना बड़ा परिवार है इनके साथ जुड़ा हुआ। तो साहब गंगानगर 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी करते करते मैं नाटक सीख लिया। नाटक सीखा, कभी कपड़ा मिल में छोड़ जाती, स्टेशन पर भी सोता, कभी धर्मशाला में, यहाँ कर आगे ट्रेनिंग काम स्ट्रगल तो करना ही पड़े। मौको मिलो चंडीगढ़ जाने को, 6 साल चंडीगढ़ सीख बोगरियो। लाफ्टर शो आयो तो थार भैया को तो प्यार मिलो कि मेरा लाफ्टर शो में सिलेक्शन हो गया। बॉम्बे पहुंच गया, लोग कहते हैं भाई साहब वो तो लाफ्टर वाले आ रहे हो। मैं कहा हाँ जी। टीवी में शो और शुरू हो गया, कॉमेडी सर्कस। फिर लोग पूछते भाई जी थे तो मैं कॉमेडी सर्कस वाला हूँ। मैं कहा हाँ जी। काफी फिल्में आई, एक फिल्म बड़ी हिट हुई सिंह इज किंग, गाना बड़ा अच्छा, अब्दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। तो लोग ही डायरेक्ट हो गया कि रुकियो भाई जी थे मैं भूतनी वाला हो गए। मैं कहा हाँ। तो हर तरह की पहचान फिल्म इंडस्ट्री ने दी और मैं धीरे धीरे जब मेरे समझ आया, क्योंकि मेरा लाख रुपया कभी इकट्ठा कौन देखड़ा। अब प्रोग्राम में दिन ही प्रोग्राम, शाम नहीं शो, आतन शो, शूटिंग डेली मैंने इतना आने लग गया। मैं कई दिन तो थूक लगा लगा के गिनिया। फिर मैं सोचा शरीर में पानी की कमी आसी, तो जितना टीवी फिल्म शो स्टेज जितना रुपया कमाया मैं सारा का सारा दादा के नाम ट्रस्ट बना के हिंदुस्तान में पहलो निजी सैनिक स्कूल 18 स्पीड गांव में बना दियो। खातर भारत सरकार मैंने वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दियो। वो टैंक भी बैठाई है, आप सारा मैं इनवाइट करके जाऊं, कभी सूरतगढ़ आता जानता आगे जाइयो, देख के जाइयो। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतने बड़े नेता भाई बलवान जी बैठे हैं, इनका बहुत सहयोग और बहुत आशीर्वाद रहा उस सैनिक स्कूल कंप्लीट होने में। क्योंकि मैं बिल्कुल ही शंका संकोच नहीं करता, कोई काम होता है, पूछना होता है, सीखना होता है, मैं बोल देता हूँ। अब बार बार आप सोच रहे होंगे कि बलवान जी को ये बड़े नेता 3 बार कह गया, तो भाई बलवान जी भी स्टेज पर आएगा, बाकी भी मांगो भी फिर फर्ज बनेगा भी बड़ा कलाकार। अरे तो मैं यहाँ एक दूसरे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखा। बहुत अच्छी बात मेरे याद आई, अब मैं भूल गया पर बात बहुत अच्छी। तो मैं धीरे धीरे एजुकेशन लाइन में आयो, स्कूल लाइन में। तो एक
और ओटीएस होता है ना, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, एसडीएम की, एडीएम की, इनकी ट्रेनिंग होती है, डीएसपी की, और वहां पे एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास होती है। तो मन में बुलाने लग गया, मेरे धीरे धीरे समझ आया यार तो एज ए लेक्चरर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेनी है, ये काम है। दिन में ही थोड़ा सा सवाल जवाब करता पाऊंगा, जवाब पढ़ाई करके तैयारी करके जानता हूँ। एक दिन मैं बोला कि परमात्मा जहां जिस परिस्थिति में रखे वहां खुश रहना सीख लो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम आईएएस ऑफिसर थी, आईएएस की ट्रेनिंग थी, वो खड़ी हुई, बोला जी ये कहना बहुत आसान है कि भगवान जहां रखे खुश रहो। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, आपने कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर भाई ये बात तो सही है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, अब मैं आपको ये बताऊं कि कैसे खुश रखा। तो मैं चोड़ो गए स्टेशन पर, जानते का स्टेशन अपने बाप को है, मर्जिया अभी कोट पर टांग दे के सोनो। रात में पुलिस वाला अंता ना करना जोड़ो ना टिकट, कान पकड़ के काट देता है, चल बार यहाँ 12 काटता जन यार, 12 आ गए स्टेशन का नहीं देख तो गए, छोड़ो यार अपने के बाप को है। इतना ही जीवन है। आज भादरा शहर में खड़े हैं, इस कॉलेज में खड़े हैं, इस प्रांगण में खड़े हैं, आपने बाप को है। आधा घंटे बाद टाबर कहेगा जी चलो जनाब के साथ, छोड़ो यार अपने के बाप। तो मैंने कहा जी हाँ ये सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, बहुत टाइम सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, मैंने कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया, कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, भाई नीचे सोनो, अखबार बिछा के सोनो, अंग्रेजी को तो बिछाओ। और संडे ने मेरे रंगीन बिस्तरो, इन पास है हेमा मालिनी की फोटो, इन पास है प्रियंका चोपड़ा की फोटो, कभी मैं यहाँ प्रियंका का नहीं पासो फोड़ लूँ, लड़ाई मार लूँ, कभी मैं इन्हें अमालिनी का नहीं आ जाऊँ। मैं क्या भी टेंशन क्या होगी, मैं स्टेशन के ऊपर सोते हूँ, फुटपाथ पर सोते हूँ या पार्क में सोते हूँ। तो जहाँ जिस परिस्थिति में परमात्मा रखता है, वहां जब हम आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अपने यहाँ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि अपना बॉर्डर हरियाणा की लगे। अब बताओ हरियाणा और भादरा के कल्चर में कोई ज्यादा फर्क है? जितने हाजिर जवाब लोग कहते हैं भी हरियाणा में ज्यादा है, मैं क्यों हरियाणा में 21 अपने भादरा में निकलेगा, क्योंकि मैं एक लाल लगड़े दिल्ली जाओ टप्पे मोती में लुइया मोड़े दिन मैं पूछा भाई पेट्रोल पंप, बोले के बात भैया आग लगा सीगे। एक भादरा को दिल्ली में होटल कर रखे हो, फिर दूसरों बाजू बाजा बोले भाई गर्मा गर्म के है, वो देख के बोले भैया तो है सही। तो एक दिल्ली में घंटा घर पर घड़ी ठीक कर, वो ठीक करके नीचे उतरे, दिन भी पूछे कि भाई ठीक करने गए हो क्या? करना भाई आंख कमजोर है, टाइम रखने गए। तो यहाँ हम नजदीक इतना कलरफुल कल्चर की वजह से और ज्यादा आनंदित हुआ। मैं गाँव में थोड़ा दिन पहले तो हमारे चौधरी थे रंग में सुने ही हो, तो काल पे लिए कोई शादी की शूटिंग करने जर्मनी आइडा कोई अंग्रेज, मैं घूमता घुमाता मारे गांव में आ गया। मैं गांव आइडो जना मन में धक्को दे दियो का ख्याली बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको के मतलब एक ही शब्द है, वो स्पीको और कोई पड़ोसी बोल दियो। तो वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, हो हाँ व्हाट इज योर नेम? मैं कहा माय नेम इज ख्याली। हो काली? मैं कहा काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो वेरी वेल काली। मैं कहा काली नहीं खे, ये आके डंडा ले, ई की मात्रा ख्याली। हाँ काली। मैं कहा ठीक है। अब नाम में फंसी जिनका, किसने रखा ये नाम? मैं नाम मारा है में कौन रखा है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी जी। ओके नाइस। तुम फायदा कैसे हुए? और मैम का तू आरसो पूछा कि तरीको पूछा? नो नो आई मीन से तुम फायदा कहाँ पे हुए? मैं 4 पाई पे। व्हाट इज 4 पाई? यू डोंट नो 4 पाई? नो। 4 पाई इज देसी बेड विद 4 पावर। 4 पाई is desi bed with 4 power, children jumping on 4 पाई then ढीली हुई। Father I am cussing then CD and this is 4 पाई। Okay nice nice। तो तुम कितने बहन भाई हो? अब मन में गाँव के हो काम चक के राखणो है, अंग्रेजों डरणो को नहीं दबणो को नहीं यार के हो 12। बोले 12? यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। हम सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छा निकलेगा।
तो तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मका जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 1.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.25 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। ओह माय गॉड, इतना मेरी माँ रोड़ा करना कि बच्चा आधो घंटो हो गया इंटरव्यू लिया, कोई चाह पूछो नहीं, कोई नाश्तो पूछो नहीं, 3.5 महीनों माँ बाद सरसों को साग बनाड़ो, फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, और बाजरे की रोटी ऊपर सरसों को साग बन अंग्रेजा ने चलायो, बस कूद पड़े, ओ वाओ सीमेंट वाला पिज्जा, हे सीमेंट, मका नो पिज्जा, बाजरा चपाती, ओके। तो वो साग तो सरसों वाला खा गई और रोटी लेगी, मेरी माँ के लार लारे फिर आंटी प्लेट कहाँ रखूं, आंटी, अरे मका यही तो खाना था। थोड़ी देर बाद मका चलो मैं गाँव दिखाने लगे, 12 निकले, निकलते ही मारा अब गणपत का को धोती कुर्तो पहन सर्ड 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 अंग्रेजनी बाजी और जागी भी ताऊ की धोती पकड़ ली, बोलो व्हाट इज दिस, दिस इज इंडियन फैशन, मतलब यस दिस इज धोती, व्हाट इज धोती, अब मैं फंस गया धोती की अंग्रेजी बनाऊं, प्लीज टेल मी व्हाट इज धोती, मका जी धोती मतलब अपने धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती, दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा, कहां से हवा कहाँ हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती, दिस इज धोती, पैर के जाती थक गया बिछा के सो जाती, जब ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती, तो इतने में ताऊ जी को छोरो हवा पजामो कुर्तो पहरे दिन भाग के तीनों पजामो पकड़ दियो, दिस इज धोती, मगर नो दिस इज पजामा, हो व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा, मगर थोड़ा सा फर्क है धोती पजामे में, कि धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तो खुलता है आगे, इससे ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है। थोड़ा आगे गए तो आपको पता है गांव में दीवारों पे गोबर थाप देते हैं, थेपड़ी छाना, तो बस जिये दीवार के ऊपर देखा नहीं इडी इडी थेपड़ी छापड़ी वहां बाज के कैमरा काट दिया, ओ वाओ वॉल पेंटिंग, मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले, ओह व्हाट उपले, अब मैं फिर फंसी हूँ, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं, प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले, मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर, व्हाट इज गोबर मगर भैंस का ओवरफ्लो, व्हाट इज भैंस मगर मिल्क पैक मम्मी। फिर थोड़ा आगे गए उत्तरगढ़ की तरफ, रेलवे लाइन है थोड़ी पीछे, सुबह सुबह का टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे डब्बा लेके बैठे लाइन पे, हालांकि सरकार ने घर घर शौचालय पहुंचाए, लेकिन कईयों की आदत अभी, तो जैसे ही उन अंग्रेजों की नजर पड़ी, बोले व्हाट इज दिस, अब मगर छोड़ो था मैं फार्म दिखाऊं, सूत्रगढ़ फार्म, नो नो टेल मी व्हाट इज दिस, और मगर काली बंगा देखो थे, नो टेल मी व्हाट इज दिस, मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप लोगों को कितने दिन का वीजा देना है, तो बोले नो नो वो नीचे बैठे हैं, मगर अरे वह राजस्थानी है, जमीन जुड़ेड़ा है, ये खातर नीचे बैठे हैं, जदी तो अंग बारे में केव है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो हरो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावनो हरो राजस्थान। तो ये राजस्थान की खासियत है, मेरी ये इच्छा है, तमन्ना है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का संगठन, आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि बाहर जब आप देखेंगे तो हर आदमी इस लाख में है कि अन लड़ावा किया, अन बांटा किया, अन तोड़ा किया, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। क्योंकि दरअसल प्रोग्राम 10 बजे शुरू होना था और शुरू थोड़ा सा देर से हुआ, तो अभी सब वक्ताओं ने बोलना भी है, एक दो बच्चों की परफॉर्मेंस भी बाकी है, तो मैं इसके साथ ही एक थोड़ा सा आपको म्यूजिकल माहौल बनाते हुए आपके चहेते नेता भाई बलवान जी को बुलाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी तालियां बजाते रहे, मंद मंद आपको मजा आता रहे साथ में ना। चौंदड़ी जयपुर तय मंगवाई रे